गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट 2/3 की होल पावर दी गई है -4। ठीक है, और इनटू करके यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 की होल पावर 2। ठीक है, इतना लिखने के बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर -2। यानी अगर x का मतलब ये है और अगर x की पावर -2 करनी हो तो क्या आंसर आएगा, आपको ही बताना है। तो पहले हम x को तो सॉल्व कर लें, तब तो हम x की पावर में -2 लगाएंगे। तो 2/3 की पावर -4 है, तो ये 3/2 की पावर बच्चों प्लस का 4 हो जाएगी। और ये 3/2 का स्क्वायर है ही है, तो ये 3/2 ही रहेगी। यानी 3/2 की पावर 4 और 3/2 की पावर 2 ये मिल के हो गया 3/2 की पावर 6। क्योंकि सेम बेस में पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 4 और 2 मिल के क्या हो गया, 6 हो गया। अब हमको ये तो हमने x को सॉल्व किया है, x की पावर -2 करना, यानी इस पूरे की पावर -2 हो जाएगी। ये -2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 3/2 की पावर -12। आई बात समझ में, 3/2 की पावर -12 हमारा आंसर है। ठीक है, और अगर इसकी पावर -1 करनी हो तो आप लोग ये 4 और 2 को प्लस करके 6 किया था, 6 इंटू -1 करेंगे तो -6 हो जाएगा। आई बात समझे। तो 3/2 की वजह से -12 है, तो ये भी बदल के 2/3 की पावर प्लस का 12 हो जाएगी। क्योंकि पावर को किस में रहना पसंद है, प्लस में रहना पसंद है। ये 13th क्वेश्चन था आपका। 14th क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है P/Q इज इक्वल टू 5/6 की पावर -2 होता है। ठीक है, डिवाइड कर दिया, 1/5 की पावर 2 हो रहा है। ठीक है, ये P/Q का मतलब है। आपको क्या करना है, आपको P/Q की पावर -3 की वैल्यू बतानी है। P/Q की पावर -3 की वैल्यू बतानी है। जरा P/Q को पहले सॉल्व तो करें। 5/6 था, तो ये क्या बन जाएगा, 6/5 की पावर 2। डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 ऊपर 1 नीचे पावर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखिए 5 की पावर 2 है और यहाँ भी 5 की पावर 2 है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे एक दूसरे से। 6 की पावर 2 का मतलब हो गया 36, 6 इंटू 6 36, और 1 की पावर 2 का कोई मतलब नहीं है। तो P/Q की असल वैल्यू क्या है, 36। आपको क्या करना है, P/Q की पावर -3 करना है, यानी 36 की पावर -3। ये सॉल्व होकर हो जाएगा 1/36 की पावर 3। यही फाइनल आंसर है। अगली बात समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ 6 की पावर 2m डिवाइडेड बाय 6 की पावर -3 इज इक्वल टू 6 की पावर 5। इसमें m की वैल्यू निकालनी है। अगर ये दोनों सॉल्व होकर 6 की पावर 5 आ रहा है तो बताइए m का क्या मतलब है। तो 6 की पावर 2m से तो अभी कोई लेना देना नहीं है। डिवाइड को किया मल्टीप्लाई और ये नंबर हो गया रेसिप्रोकल, यानी 1/6 की पावर -3। देखिए ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हुआ है, इस वजह से रेसिप्रोकल हुआ है। अभी पावर का यूज़ हम लोगों ने नहीं किया, अभी ये पावर 6 की पावर -3 ही है। ये पावर जब अपने आप को प्लस करने की कोशिश करेगी तो ये बन जाएगा क्वेश्चन 6 की पावर 2m इंटू 6 की पावर +3। आई बस समझ में, इज इक्वल टू 6 की पावर 5। 6 की पावर 2m इंटू 6 की पावर +3 करेंगे तो ये 6 की होल पावर बन जाएगा 2m + 3। क्योंकि जब सेम बेस होता तो पावरें ऐड हो जाती हैं। यानी 2m + 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 5। 6 और 6 कट जाएगा, 2m + 3 की पावर 5 है, यानी 2m + 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ लिख देंगे 2m + 3 इज इक्वल टू 5। 2m इज इक्वल टू, ये प्लस का 3 उधर जाके 2m है, सॉरी बच्चों, 2m इज इक्वल टू, ये 5 माइनस जाके उधर 3 हो जाएगा। 2m इज इक्वल टू 2 बचा, यानी m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कट के आंसर 1। इस तरीके से 15 का फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड और थर्ड पार्ट आपको लगा के दिखाना है। एक लाइए, चलिए थर्ड पार्ट भी हम ही कर दे रहे हैं।
सेकंड वाला आप लोगों को लगा के दिखाना है, यानी आप लोगों को ही लगा के दिखाना है। -5 की पावर लिखा हुआ है m-1, ठीक है, और डिवाइड बाय -5 की पावर लिखा हुआ है 2 इज़ इक्वल टू -5 की पावर -6, ठीक है। इतना क्वेश्चन कह रहा है। -5 की पावर m-1 डिवाइडेड बाय -5 की पावर 2। तो चलो पहले -5 ऐसे रहा, m-1 भी ऐसे ही रहा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो गया और ये अपॉन में आ गया 1/5 की पावर 2, ठीक है। अभी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया है बस। अब क्या हो रहा है, ये -5 की पावर m-1 है, मल्टीप्लाई है 1/-5 का स्क्वायर है। ये 5 को ऊपर आने का मन कर रहा है, ठीक है। क्यों ऊपर आने का मन कर रहा है? क्योंकि इन दोनों को हम डिवाइड नहीं करा सकते। अगर किसी को ढंग से डिवाइड कराने का या डिवाइड सीखने का मन हो तो वो इसको ऐसे देखेगा, -5 की पावर m इंटू -5 की पावर -1। ये मतलब है इसका -5 की पावर m-1 का, कि -5 की पावर m भी है और -5 की पावर -1 भी है, तभी ये -5 की पावर m-1 बन पाया। लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोगों को सिंपल तरीका बता रहे हैं। आप इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे, पावर -2 की हो जाएगी, यानी -5 की पावर m-1 और इंटू -5 की पावर ही हो जाएगी -2, क्योंकि हमने इसको ज़बरदस्ती ऊपर बुलाया है। ज़बरदस्ती ऊपर बुलाया तो पावर क्या हो गई, माइनस हो जाएगी। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ तब जाके क्लियर होगा। -5 की पावर m-1 इंटू -5 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी -5 की पावर m-1 -2, यानी -5 और m की पावर -3 इज़ इक्वल टू -5 की पावर -6। क्योंकि -5 की जगह -5 है तो -5 को कर लिए कैंसिल, m-3 इज़ इक्वल टू -6, m-3 इज़ इक्वल टू -6 है, तो m इज़ इक्वल टू -6 और -3 उधर जाके प्लस का 3, m इज़ इक्वल टू -3 ही आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 ख़त्म होता है और ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब आते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे 2.3 की आपको एक्सरसाइज की मैंने मिलती जुलती वीडियो भेजी है, उसको देखिएगा। उसमें मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन बहुत सारे लगाए हैं, ठीक है, जो लास्ट ईयर की वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कह रहा है 0.00000, ठीक है, 6 जीरो, ठीक है। उसके बाद 375 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि पढ़ने में अच्छा लगे। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा है तो आप इसको लिख दीजिए 375 इंटू 10 की पावर -9। आई बात समझ में? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 37.5। अगर आपने एक पॉइंट का यूज़ किया तो 10 की पावर -8। अगर आप इसको लिखेंगे 3.75, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट की यूज़ करी तो होगा 10 की पावर -7। यानी एक बार इसको लिख लिया, यानी ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है 10 की पावर -9। फिर आपको अगर एक पॉइंट लेना है तो एक इसको कम कर दीजिए, 2 पॉइंट लेने हैं तो 2 कम कर दीजिए। हालांकि ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मल डिजिट भी है, पॉइंट भी है और निगेटिव वाले 10 की पावर भी है। इसमें बहुत हाई पावर हो जा रही थी, ठीक है। ये मिडिल में है, ये सबसे एक्यूरेट है। ये तीनों ही आंसर सही हैं, लेकिन बुक में आपकी शायद ये लिखा होगा, इस हिसाब से आपको करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है 9 2 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शायद 10 जीरो है, काउंट कर लेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हाँ 10 जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मैंने 10 जीरो लगा दिए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इसको 928 इंटू 10 की पावर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 1 जीरो होता है, तो 10 की पावर 10 में इतने जीरो होंगे।
लेकिन अब ये 928 है ना, 9 के पास भी 200 हैं, यानी इसको ध्यान से देखें तो 9 इंटू 100 प्लस 28 है ये, यानी 200 और हैं। इसका मतलब इसको 9.28 अगर कोई लिखेगा तो इंटू 100 लिखना पड़ेगा, और इंटू 10 की पावर 10 पहले से ही है। इसको क्या लिख देंगे, 9.28 इंटू 10 की पावर 12 लिख देंगे। यानी इसके अंदर का जो 100 था उसको भी निकाल के किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो 9.28 इंटू 10 की पावर 12 आपका आंसर आ रहा है। आई बात समझ में? ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन थे। एक यूजुअल फॉर्म देख लीजिए, यानी आपने अभी तक इस नॉर्मल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, अब स्टैंडर्ड को यूजुअल में करना है। 3.25 इंटू 10 की पावर -8, इसको सिंपल सा तरीका है, इसको 3.25 लिखा, 10 की पावर -8 था, ये नीचे चला गया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गया। आई बात समझ में? ये पॉइंट और बच्चों हटा देंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब यहाँ काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हो रहा है। यानी अब आपको पॉइंट के बाद 10 डिजिट लिखनी है। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यही 3 2 5 यानी 8 9 10। ये आपका यूजुअल फॉर्म हो गया। पॉइंट 0 0 0 0 0 0 करके काउंट कर लेना अपने यहाँ पे। ये है वह उतनी डिजिट का नंबर बनाना है आपको। ऊपर 3 थे, ये 3 थे और नीचे 10 थे, तो आपको इसको 10वें नंबर पे पहुँचाना था। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा जितना भी डाउट होगा। 9.17 इंटू 10 की पावर -5 है। क्या बताया मैंने, 9.17 लिखी है, अपॉन में 1 2 3 4 5, ऊपर 2 डिजिट थी तो 6 7, इसको अब 7वें नंबर पे होना चाहिए। 0.1 2 3 4 5 6 7 ये आंसर है। यानी जितने जीरो यहाँ पे हैं इसको उतने ही नंबर पे होना चाहिए पॉइंट के बाद। ये आपका यूजुअल फॉर्म के क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज को करते ही आपकी इस चैप्टर की सारी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। ठीक है, अब आप लोगों को जल्द से जल्द इसके नोट्स बना के मुझे सेंड करना है। ठीक है।